नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सतोलॉजी के एक नए शो में, इस नए एपिसोड में। सतोलॉजी का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, और मिथोलॉजी उसका एकदम विपरीत शब्द है। उसका अर्थ होता है झूठ, नकली, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। तो सतोलॉजी, अभी आप देखेंगे कि अमेरिकन और ये वेस्टर्न एकेडमिक्स और भारत में उनके जो फॉलोअर्स हैं, मैक्स मॉकले के फॉलोअर्स हैं, वो हर जो पौराणिक इतिहास है या पुराना इतिहास है या मध्य, ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि मिडिल एज, एक मध्य पीरियड का इतिहास, उसको सबको मिथोलॉजी बुलाते हैं। जबकि उसके विपरीत हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, हमारे साथ बहुत सारे हम लोगों ने फैक्ट्स भी इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उसको मिथ्य बुलाते हैं, झूठ बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। और साथ में ये बाकी लोगों को भी अच्छा लगता है, जो अब्राहमिक फेथ को बिलोंग करते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि इनका इतिहास, जबकि उसका विपरीत सत्य है। उसका विपरीत है कि रामायण, महाभारत और जो भारत का जो इतिहास है, जहाँ पे सनातन धर्म के फॉलोअर्स ने अपने देश की रक्षा की, उसको टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है। तो ये डिफरेंस है सतोलॉजी और मिथोलॉजी में। तो आज हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेशन डिस्कस कर रहे हैं श्री राम के ऊपर, रामायण के ऊपर। क्योंकि रामायण एक ऐसी पुस्तक है जिसका पूरे विश्व में पूरे विश्व का इतिहास उसके अंदर वर्णित है। जैसे कि पहाड़ों के माध्यम से उदयगिरी से अस्ताचल, जब सुग्रीव सीता मैया की सर्च के लिए जाता है, ढूंढने के लिए जाता है, वो उन सभी जगहों को जो वर्णित है वाल्मीकि रामायण में, वो आज भी है। आज भी यवद्वीप आज भी है, पहले भी था, अभी आजकल जावा बोलते हैं उसको, इंडोनेशिया के। और उसके पूर्वी दिशा में लोग पूछते हैं कितने बड़े समुद्र में कैसे गए। ऐसा मत सोचिए कि उनके पास साधन नहीं थे, सिर्फ अभी कलयुग में सबके पास साधन आए हैं। पहले उनके पास ज्यादा साधन थे और ज्योग्राफी का ज्ञान भी उनको ज्यादा था। तो अब मेरे पास एक ऑथर है, अभी आए हैं, और उन्होंने काफी अच्छी बुक लिखी है, चंचल मालवीय जी। आज उनके साथ हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। सो नमस्कार चंचल जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। सो लास्ट शो वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो इस बार हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं। काफी, जैसे आपने एक टॉपिक मुझे बताया थोड़ा सा अवतार के बारे में, तो अवतार संभवामि युगे युगे, तो तो यहीं पे डेफिनेशन क्लियर हो जाता है ना? क्या बोलते हैं आप इसमें? हाँ, देखिए, डेफिनेशंस तो अपने शास्त्रों में अवतार के विषय में बहुत जगह पे बहुत डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो आज लोगों की जो धारणा बन गई है, उनके जो शब्द को अंडरस्टैंड करने का जो एक वोकैब डिक्शनरी है, वो इंग्लिश डिक्शनरी होने की वजह से अवतार की जो जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उससे लोग थोड़े दूर हो गए हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है ये समझना कि अवतार कहते किसको है, राम को अवतार कहा क्यों गया, है ना? वो हमारे आपकी तरह पृथ्वी पर मनुष्य शरीर लेकर के आए, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, जो शरीर का एक, लेकिन फिर भी उन्हें ईश्वर का अवतार के रूप में उनको कैसे, तो अवतार शब्द को समझना आवश्यक है। और वहां पर जैसे आपने कहा, गीता का वो जो श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब धर्म की बहुत हानि हो जाती है, देखिए धर्म क्या है, जो सृष्टि को धारण किए हुआ जो 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 शक्तियां हैं, जो संचालित करने वाले प्रिंसिपल्स हैं, जिसको आप आज बहुत सारे साइंसेस के रूप में जानते हैं, मेटेरियल साइंसेस के रूप में, वो मेटेरियल के धर्म है। उसी तरीके से जो मनुष्य के कर्म से जो सृष्टि में संचालन चलते रहती है, सृष्टि की स्थिति बने रहती है, वो मनुष्य के कर्म जो जो है उसको हम धर्म की संज्ञा जो है वो देते हैं। तो ये जो धर्म की हानि होने लगती है, तो सृष्टि का ह्रास होने लगता है, सृष्टि विनाश की तरफ जाने लगती है। आज हम लोग सब धर्म की हानि का जो एक स्वरूप है वो देख रहे हैं कि हमने वातावरण दूषित कर दिया है, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन होता जा रहा है, चाहे वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हो या पॉलिटिकल हो या कुछ भी कॉन्टेक्स्ट हो। लेकिन धर्म की हानि की वजह से मनुष्य सृष्टि को विनाश की तरफ लेकर के जा रहा है। आज हम ये देख रहे हैं, अभी उतना नहीं हुआ है इसलिए हम बहुत ज्यादा रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वैसी जब स्थिति बन जाती है तो सृष्टि
संचालन बनी रहे सृष्टि में, इसके लिए अपनी शक्तियों को किसी व्यक्ति विशेष में डाल करके और मनुष्य के कर्म के जरिए ही इसे ठीक करती है। क्योंकि सृष्टि ईश्वर अपने बनाए हुए पूरे सृष्टि के बीच में उनके नियमों को उल्लंघन करके कुछ नहीं करेंगे वो, क्योंकि ईश्वर और सृष्टि एक ही चीजें हैं। इसीलिए वो किसी व्यक्ति विशेष में वो गुण आता है और वो फिर उठता है और धर्म की जो है स्थापना करता है, रक्षा करता है, अधर्मियों का नाश करता है। ऐसे पुरुष को अवतार की संज्ञा में डाला जाता है और ऐसा पुरुष हर दूसरे दिन नहीं आ सकता है। ये एक युग में, इसीलिए जब वो सृष्टि चलते चलते विनाश की ओर जब जाने लगता है, ऐसे समय काल को हम लोग युग कहते हैं। तो सतयुग में युग बड़ा था, त्रेता में थोड़ा कम था, द्वापर में और कम हुआ, कलयुग का जो एज है और थोड़ा कम है। ये बेसिकली ह्यूमन ओरिएंटेशन है, या हमारी जो मनुष्य की जो व्यवहारिकता है, ये धीरे धीरे जब दूषित होती है तो विनाश की ओर लेकर के जाती है। वहां पर एक युग पुरुष जो है वो अवतरित होता है और वो उसको फिर धर्म के संचालन करता है। तो ऐसे कृष्ण है, ऐसे राम है। अवतार का मतलब ये नहीं है कि जिसको कि वेस्टर्न कंसेप्ट में गॉड बोला और वो किसी मैसेंजर को भेज दिए या उस तरह की, वो नहीं है। सृष्टि अपने शक्तियों को किसी में संचालन करती है और वो व्यक्ति जब अपने कर्म को अंजाम तक ले जाता है, एक रिजल्ट तक ले जाता है और एक व्यक्तित्व का एक स्टैंडर्ड्स जो है दुनिया के आगे एस्टेब्लिश करता है, धर्म को वापस पुनः स्थापित करने में उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उसे आने वाला समय जो है एक अवतार के रूप में उसे पूजता भी है और उसे मंदिरों में भी सजाता है, ताकि हम उसके कंसेप्ट को सस्टेन कर सके एज ए जनरेशन। ये है अवतार का कंसेप्ट। भगवद्गीता में बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम ना परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वर, भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी लोग ऐसा उपहास भी बनाते हैं, जो अब्राहमिक जिनका मत है उसमें, कि यहाँ पे मनुष्य करके कोई आ ही नहीं सकता। अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, उनको मूढ़ बोला है, मूर्ख व्यक्ति। और जो आपने श्लोक का कोट किया उसमें है संभवामी युगे युगे, मतलब मैं अपने आप आता हूँ। तो हम लोगों में और उनमें एक ही फर्क हो गया कि वो अपने आप आते हैं और हमको गुण कर्म के हिसाब से भेजा जाता है। जो ये फर्क मेन हो गया यहाँ पर। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? नहीं, मैंने तो आपको जैसे पहले कहा कि सृष्टि जब देखती है कि सृष्टि में जब ये विनाश, इस अधर्म की इतनी हानि हो जाए कि विनाश की ओर जाना निश्चित हो जाए सृष्टि का, तो सृष्टि संचालन करने की जो शक्तियां, जो विष्णु, जिसको हम विष्णु कहते हैं संस्कृत शब्द में, वो तो मनुष्य के कर्म और हमारे कर्म के अनुसार जो हमें पुनः जन्म मिलता है या वो एनवायरनमेंट मिलता है, वो उसके बियॉन्ड किसी व्यक्ति का निर्माण करता है ना। तो इसीलिए उसी चीज को आप दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि वो अपने आते हैं और हम अपने कर्मों की वजह से आते हैं, लेकिन वो हम अपने कर्मों की वजह से नहीं आते हैं। वो सृष्टि के संचालन, सृष्टिकर्ता और सृष्टिकर्ता के सारे गुणों को समेटते हुए वहां पर अवतरित होते हैं, यानी वो उस रूप में आते हैं। वो तो उनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनके कोई कर्म का लेखा जोखा लेकर के नहीं आते हैं। वो बस आते हैं, लेकिन आते सृष्टि में ही है, हम लोगों के बीच ही आते हैं। और उसी को आप शायद दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं। हाँ, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जना। मैं इसको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, और कुछ नहीं है, बात वही है जो आप बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन श्रेष्ठ मतलब एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि श्री राम से बेटर मनुष्यों के लिए अर्ध मनुष्य अर्ध विष्णु का एग्जाम्पल कोई और सेटअप कर नहीं सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन एक श्री राम के चरित्र में एक बात है कि एक स्टेज के बियॉन्ड में, क्योंकि अल्टीमेट क्या होता है कि अगर किसी को अनुशासन देना हो, उसका मुख्य कार्य तो विष्णु का ही होता है, अंत में जाके अनुशासन करना। और उसमें आप श्री राम के चरित्र में देखते हैं कि बाण और धनुष हमेशा तैयार ही बैठा हुआ है, तो रखा हुआ है कि अंत में जाके अगर कुछ नहीं हुआ तो रावण को भी कैसे उन्होंने उसका वध किया, उसके साथ उसके पूरे परिवार वंश का वध हुआ विभीषण को छोड़ के। और तो इस तरह ये जो एस्पेक्ट है, इसको काफी लोग बोलते हैं बहुत वायलेंट होते हैं अवतार। ऐसा भी आपने भी सुना होगा, काफी वायलेंट है। हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं,
ऐसा लोग बोलते हैं, अब्राहमिक जो मत के लोग हैं, उनके विषय में आप क्या बताना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे देश में जितने देवी देवता पूजे जाते हैं, एक्सेप्ट आप ब्रह्मा और सरस्वती को माइनस कर दीजिए, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो एक पूरी रचना है। लेकिन ज्यादातर देवी देवताओं को आप देखेंगे सबके हाथ में शस्त्र है। लेकिन फिर भी भारत का ये इतिहास रहा कि ये वायलेंट कंट्री नहीं रहा। हिंदुओं का आज भी ये इतिहास है कि हम हिंसा नहीं करते, हम जहां भी जाते हैं शांति में ही विश्वास करते हैं और सबको गले लगाते हैं। लेकिन हम पूजते उनको जिनके हाथ में शस्त्र है। और उसके विपरीत आप दूसरे जो रिलीजियंस हैं, मजहब हैं, उसको आप देखेंगे तो उनके हाथ में शस्त्र है ही नहीं। शायद उनको तस्वीर बनाना भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वायलेंस है। और वायलेंस ही नहीं, वायलेंस को करने के लिए बहुत सारे छद्म भी वो लोग अपनाते रहते हैं, जिसको कन्वर्जन हम कहते हैं कि कन्वर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जिसके पास शस्त्र है वो वायलेंस नहीं करता। इसका एक दूसरा कंटेक्स्ट है कि शस्त्र किसके हाथ में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। शस्त्र जो है वो तो अनिवार्य है, सेना रहेगा तो शस्त्र रहेगा, शस्त्र सुरक्षा के लिए भी होता है, तो किसके हाथ में है ये इंपॉर्टेंट है। तो किसके हाथ में, जो धर्म को धारण करता है उसके हाथ में शस्त्र होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उस दंड, न्याय व्यवस्था, ये सब चीज करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस फोर्स है, ये न्याय व्यवस्था के लोग हैं, इनके हाथ में शस्त्र होना आवश्यक है, क्योंकि इनको जब न्याय करते हैं तो दंड का प्रावधान भी आता है। शस्त्र जो है वो दंड का सूचक है, अलग अलग जो शस्त्र हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान, जिसको हम अवतार पुरुष मान लिए, जिसको हम ईश्वर की संज्ञा दे दिए, जो ईश्वर का के ही स्वरूप धरती पर आए, धर्म की स्थापना की, तो धर्म की स्थापना बिना दंड का वो कैसे करेंगे? वो भीख मांग करके, जादू टोना करके और फकीर बन करके और घूम करके वो धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। धर्म और दंड ये दोनों साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। और जब तक दंड धर्म के हाथ में है तब तक शांति बने रहेगी। जब जब दंड जो है वो धर्म के हाथ में, अधर्म के हाथ में चले जाए तो अशांति आ जाती है। इसलिए हमने दंड जो है वो अपने अवतार पुरुष के हाथ में दिया है ताकि शांति बने रहे। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये वायलेंस नहीं है, ये नॉन वायलेंस को सस्टेन करने का फॉर्मूला है। आपने देवी देवताओं के बारे में बात किया, शस्त्र हैं, सबके पास अस्त्र हैं, और उनकी हम लोग आराधना भी करते हैं, और उससे आपने बताया कि हम लोग उनकी आराधना करते हैं और पूजा पाठ उनका करते हैं देवी देवताओं को। तो ऐसा ही बोला जाता है शास्त्रों में, भागवत पुराण में बोला गया है, एते च अंश कला पुंसा करके एक श्लोक है भागवत पुराण में। और अनेक अंश है और कला, इसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम। जैसे गीता में बोलते हैं ममे वामशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यहाँ पे अंश बोला गया है, सभी आत्मा उनका अंश बोला गया है। तो एक ही अलग धारणा है कि कोई मनुष्य भी अवतार बन सकता है, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, देखिए, मनुष्य अपने आप यदि फिलोसॉफिकली जाएंगे हमारे संस्कृति में और विश्व के लिए, मनुष्य तो ये जन्म किस लिए मिला है, जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक ये इस तरह की गलत धारणाएं जो है वो बनती रहेगी। यदि हमें ये पढ़ाया जाएगा कि मैन इज ए सोशल एनिमल और हम जानवरों की कैटेगरी हैं, हम वो स्पेसीज उससे बिलोंग करते हैं, तो उन्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा कि जो मनुष्य जो है वो अवतार बन सकता है या नहीं बन सकता। हमारी संस्कृति में तो अहम ब्रह्म अस्मि की कल्प को कहा गया है, मतलब हम ही ईश्वर के स्वरूप हैं इस धरती पे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि एवरी मैन इज पोटेंशियली डिवाइन। हम पोटेंशियली डिवाइन है, डिवाइन बन सकते हैं, है नहीं। वो कैपेसिटी जो है वो प्रकृति हम सब मनुष्यों में दे करके भेजा है। अब वो आत्मज्ञान, वो आत्मशक्ति, वो जो जिन कलाओं की बात की, उन कलाओं से निपुण होना, ये एक प्रक्रिया है। ये जब अवतार में प्रकृति ये एक पुरुष में सहज भाव से डाल देता है, और हम जो नॉर्मल मनुष्य जो लोग जन्म लेते हैं, हमें बहुत प्रयास करके, बहुत जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं, योगा कर्मसु कौशलम जिसको हम बोलते हैं, उस रास्ते से करते करते हम उस निपुणता को, हम उस कौशलता को हम प्राप्त कर पाते हैं। जो अवतार पुरुष है उन्हें सहजता से वो प्राप्त होती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो गुण उसके अंदर में होता है। तो मनुष्य नहीं कर सकता ऐसे, मनुष्य तो डिवाइन होता ही है बाय जन्म। हम तो सिनर्स नहीं है, हम गलती से पैदा नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ तो मनुष्य को जन्म करने के संस्कार है, जिसको हम गर्भाधान संस्कार बोलते हैं।
यानी ये जो जो स्त्री पुरुष एक दूसरे से विवाह करते हैं तो उस विवाह का पर्पस एक आने वाले जनरेशन को सस्टेन करना है, अदरवाइज विवाह करने की जरूरत नहीं है। सारी क्रियाएं ऐसे भी होती हैं। विवाह का पर्पस एक आने वाले जनरेशन को सस्टेन करना है, और उसके लिए वो आने वाला जनरेशन कैसा हो, यदि आपके विचार में एक क्रिया करते समय में जिसको कि आप है ना आज के संदर्भ में उसको सिर्फ और सिर्फ लस्ट के एंगल से देखते हैं, यदि वो आपके मानसिकता में यदि है तो आने वाला जनरेशन का मानसिकता भी वही होगा। इसीलिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है कि आपका मन पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो, आपका जो कर्म जिस पर्पस से आपने विवाह किया वो फुलफिल हो सके, इसके लिए संस्कार है हमारे देश में। ये विश्व के किसी और देश में नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइफ, ह्यूमन लाइफ क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो सोचते हैं हम तो एनिमल कैटेगरी के हैं, लेकिन हमारे यहाँ मनुष्य एक अलग सर्ग है, एक अलग स्पेसीज है, फार डिफरेंट देन एनिमल्स। तो ये जब हम समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हम पोटेंशियली डिवाइन हैं। सब मनुष्य, हर मनुष्य है। और जब वो जब क्लैरिटी आएगी हमारे विचारों में, तो जर्नी शुरू होती है डिविनिटी को पाने की। पहले वो फाउंडेशंस तो बने जो कि आज के जनरेशन में नहीं है, क्योंकि हमने रिजेक्ट किया हुआ है। हम उस पूरे फिलॉसफी को, वेस्टर्न फिलॉसफी मानती नहीं है, देखती नहीं है। वो यहाँ आए, इस देश से साइंस ले गए, अंग्रेज आए, पोर्तुगीज आए, जर्मन आए, फ्रेंच आए, सब आए यहाँ पर, सब हमारे यहाँ से विज्ञान लेकर के गए, लेकिन ज्ञान लेके नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनकी फिलॉसफी को सूट नहीं करता है। जब आप इतने हार्ड और क्लोज हो जाएंगे तो आपको वो दर्शन मिलेगा ही नहीं। हमारे देश में वो चीजें नहीं है। हम सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं और हम सब पोटेंशियली डिवाइन होने के कैपेबल हैं। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। तो एक इम्पोर्टेंट तथ्य, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा, बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये मेजर डिफरेंस आ गया अवतार में और मनुष्य में, कि वो कर्म लिम्पित नहीं होते हैं और ना कर्म करने के लिए किसी को मतलब अच्छे कर्म करने प्रेरित करते हैं, लेकिन वो स्वयं कर्म में लिम्पित नहीं होते। तो इसके विषय में ये एक मेजर आगे दूसरा डिफरेंस आ गया, क्योंकि लोग, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया, आपने चूज किया है ये तो अवतार के ऊपर। तो ये जो ये मेजर फैक्टर लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति सारे कर्म करके भी कर्म में लिम्पित नहीं, और दूसरा व्यक्ति कर्म करके कर्म में लिम्पित होता ही रहता है। अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें या कर्म ना करें, वो तो अलाउड ही नहीं है। अगर आप सो भी रहे हैं तब भी श्वास ले रहे हैं तो वो भी कर्म चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये एक मेजर डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, अवतार में और साधारण जीव में। और उसके बाद में उसमें टच करूंगा कि जो डार्विन का जो थ्योरी है, जो उसको बुलाया है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर। ये तो हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, मेरे घर में गाय है, गाय भी होते हैं, घोड़े भी हैं मेरे घर में, वो भी होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, उस श्लोक के पहले एक श्लोक है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। करेक्ट। आपकी जीवन में कोई ऐसा क्षण है ही नहीं कि आप कर्म में लगे हुए नहीं हैं। आप सो रहे हैं तो भी कर्म है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक आउटपुट है, उसका भी एक रिजल्ट है ना। आप रिलैक्स फील करते हैं सुबह उठ करके, तो सोना जो है अकर्म है ऐसा नहीं है, सोना भी कर्म है। आप सोच रहे हैं वो भी कर्म है, आपके वैचारिक निर्माण हो रहे हैं, उसके आउटपुट होंगे फिर बाद में, है ना। तो हर चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जो है वो कर्म से जो है वो मुक्त है, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य और जो डिवाइन पुरुष जिसको हम बोलते हैं, डिवाइन की जर्नी जो हमको करनी रहती है, उसमें बेसिकली यही डिफरेंस रहता है कि हमको कर्म के जो फल हैं वो कुछ भी हो और उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना हो, ऐसे स्थित प्रज्ञ अवस्था में आना, ये एक डिवाइन पर्सनैलिटी के लिए बहुत सहज होता है। यानी कि वो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, जन्म से वैसा होता है जैसा भगवान श्री राम थे। उन्हें राजा बनाने के लिए कहा, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, इट्स ओके, मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेता हूँ जिम्मेदारी। एक रात में बोला कि अभी आपको जंगल जाना है, ही इज नॉट वेरी सैड, बोले ठीक है वो मेरी जिम्मेदारी, मैं वहां जाता हूँ। माँ सीता को वन भेजना पड़ा, तो बोले ठीक है अब भेजना पड़ेगा, सॉल्यूशन वही है, तो सॉल्यूशन वही है। वो इक्विपोइज्ड है, वो स्थित प्रज्ञ है। उन्हें जो कर्म के जो फल है
उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, यानी वो कर्म धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, समाज के भले के लिए और सृष्टि के संचालन के लिए जो कर्म उचित है ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो युक्त कर्म है उसकी चेष्टा में वो लगे हुए हैं, तो वैसे स्थिति में कर्म का फल से वो बंधते ही नहीं है, वो बहुत सहजता से प्राकृतिक रूप से अवतार पुरुष में होता है। हम लोगों को उसके लिए योगिक क्रिया करनी पड़ती है, अष्टांग योग से जाना पड़ता है, हमें बहुत तरह के ध्यान और समाधि के और ऑस्टेरिटीज में जाने पड़ते हैं, हम संन्यास का भी रुख लेना पड़ता है, तब जाकर के हम उस स्थिति को पाने की जो एक है ना, उसके करीब आ पाते हैं हम। लेकिन जो अवतार पुरुष है, जैसे भगवान राम और कृष्ण दो जिसको हम अवतार मानते हैं, वो प्राकृतिक रूप से उनके अंदर वो गुण है। वो और दूसरी बात इसमें समझने वाली बात है कि जब हम कहते हैं कि हम मनुष्य कर्म और कर्म फल इन दो से मुक्त नहीं है और हम इसको कर रहे हैं, और ईश्वर वो कर्म करता हुआ भी कर्म के फल से लिप्त नहीं है, इसका जो अर्थ है वो कॉन्टेक्स्ट समझना है। ईश्वर हमारे संस्कृति में, हमारे विज्ञान में पूरी सृष्टि ही ईश्वर है, उसको हम लिंग कहते हैं, जो फिजिकल स्वरूप है सृष्टि का उसको लिंग कहते हैं, और इसके अंदर जो व्याप्त शक्तियां हैं, जो निराकार स्वरूप, उसको अलिंग कहते हैं। तो पूरी सृष्टि जो है वो ईश्वर है, और पूरी सृष्टि में हम जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब ईश्वरीय कार्य ही है। सत्व रजस तमस गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सत्व रजस तमस यही सब गुण आपस में बरत रहे हैं, यानी यह वेदी में सात्विक हूँ तो मैं सात्विक चेष्टा कर रहा हूँ, कोई तामसिक है तो तामसिक चेष्टा कर रहा है, तो ये जो गुण है ये आपस में बरत रहे। जब हम टोटलिटी में लेते हैं इस पूरे चीज को, तो वो ईश्वर कार्य हो जाता है, और ईश्वर उसके फल से वो प्रेरित भी नहीं है, उससे उनको फल जो है उनके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं डालता, और वो एक न्यूट्रल एक जैसे कहते हैं ना कि एक सिस्टम चल रहा है अपने आप, उस पोजीशन में उस तरीके से खुद को एस्टेब्लिश किए हुए हैं सब जीवों में। और जब इम्बैलेंस होता है तो इसीलिए वो अवतार पुरुष के रूप में प्रकट होकर के, चाहे वो जन्म लेकर के, और वो फिर बैलेंस जो है वो न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो स्वतः कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था आपका आदित्य जी? तो उसका एक सक्सीडिंग प्रश्न था, तो उसमें था कि हम लोग जब इस तरह का जो अवतार के बारे में नमाम कर्माणि लिम्पन्ति और इस पे जो हम बात करते हैं, तो दूसरा प्रश्न आता है कि जीव और आत्मा में, क्योंकि जीव संस्कृत वर्ड यूज किया गया है इसके लिए, और भगवद गीता में इनडायरेक्टली रेफरेंस किया गया है, ये इमे देहा देही वन हु पजेसेस द देह, लेकिन अवतार के बारे में ये डिस्कशन नहीं किया जाता। पजेसेस देहा, उनके देह को देही को एक ही माना जाता है ना। तो ये मेजर अगेन एक और डिफरेंस आ गया, क्योंकि अगर हम अवतार के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स भी आते हैं, क्योंकि ये और आपने अवतारों की श्रृंखला बताई, तो युग अवतार होते हैं, फिर लीला अवतार होते हैं, अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। आदि शंकराचार्य ने इसके बारे में बहुत बात किया है। लीला अवतार जो सिर्फ लीला के लिए आए, और युग अवतार जो युग कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम अजतो मखे द्वापरी परिचर्यायाम कलौता धरी कीर्तना। तो ऐसे करके जो युग धर्म को स्थापना करने के लिए बार बार अवतार आते हैं। तो कलयुग में ऐसा डिमांड लोग करते हैं, आज क्यों नहीं अवतार आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बात करेंगे? नहीं, देखिए, अभी हम अवतार के कंसेप्ट को अलग अलग बेसिकली अलग अलग एंगल से समझने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो और तो आप एक एंगल से हमने जब बताया कि जब सृष्टि में असंतुलन होता है तो वो युग पुरुष जो है वो प्रकट होता है, उसको अवतार बोलते हैं। अभी दूसरा एंगल आपने ये चीज लाया कि देही और जो आत्मा है, तो आत्मा और जीव जो है वो कंसेप्ट जो है अवतार के साथ हम नहीं जोड़ते हैं। तो बहुत सिंपल है, पहले आत्मा क्या है जीव क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। हम सब आत्मा ही हैं, लेकिन जब ये आत्मा इस शरीर के यानी इस क्षेत्र में बसने के बाद ये समझ लेता है कि ये शरीर ही हम हैं, तो वो जीव हो जाता है। यानी आत्मा में जब अहंकार व्याप्त हो जाता है तो वो जीव हो जाता है। और ये जो अवतार पुरुष हैं उसमें प्राकृतिक नेचुरल तरीके से ये भावना नहीं रहती,
वो आत्मा अवस्था में ही व्याप्त रहता है। भले वो उसका शरीर जो है मनुष्य की तरह जन्म ले रहा है, बड़ा हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन वो जन्म से ही आत्म तत्व में ही रहता है। वो जीव की अवस्था में जाता ही नहीं है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आपने कॉन्टेक्स्ट लाया, इसलिए फिर एक अवतार और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का डिफरेंस जो है वो समझ में आता है यहाँ से। तो वो उसकी प्राकृतिक अवस्था है, बिकॉज वो अवस्था है, बिकॉज वो, और जब आत्मा प्राकृतिक रूप में जीव रूप अवस्था में नहीं रहता है तो वो फिर परमात्मा का अंश होता है। वो हमारे भी आत्मा परमात्मा के ही अंश है, लेकिन हम जीव अवस्था में है, इसलिए हमें हमारे अंदर वो रियलाइजेशन की जर्नी बहुत लंबी होगी। उनमें प्रकट होते ही वो रियलाइजेशन है, वो परमात्मा रूप में ही है शुरू से, क्योंकि अहंकार वहां पर है ही नहीं, अहंकार का प्रवेश ही नहीं। जब अहंकार का प्रवेश नहीं है तो फिर जीव अवस्था में वो शरीर जाता है, लेकिन वो नहीं जीते हैं उस। तो एक तो वो कॉन्टेक्स्ट। तो दूसरा आपने डार्विन का जो कंसेप्ट लाया था, मैं यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दूं। वैसे हमारे रामायण बुक का ये हिस्सा नहीं है डार्विन वाला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि सब लोग जब भी डार्विन के बारे में चर्चा करते हैं तो सब लोग ये कहते हैं कि डार्विन ने हम लोगों के जो 10 अवतार हैं वहां से वो कंसेप्ट लिया है कि पहले मत्स्य है, फिर कश्यप आता है, तो वो फिर जर्नी आती है, फिर वो मनुष्य तक का जर्नी होता है, ऐसा उसने लिया है डार्विन ने। और उसको वहां पर उसने कहा कि हमारी इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार से हुई है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि डार्विन ने वहां से नहीं ली है। डार्विन ने हमारे जो सर्ग की कल्पना है, प्राकृत सर्ग, वैकृत सर्ग, ऐसे 2 सर्ग कहा गया। सर्ग यानी आप बोलें कि 2 स्टेट्स बोल सकते हैं आप, 2 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग, जिसको निराकार और साकार भी बोलते हैं हम। तो प्राकृत सर्ग और वैकृत सर्ग है। वैकृत सर्ग में पहले पेड़ पौधे वनस्पति ये जगत, इसको एक सर्ग बोला गया। उसके बाद त्रियक जीव यानी कि पशु पक्षी जो जमीन पे, पानी में, जल में, ये सब में रहते हैं, वो सबको दूसरा सर्ग बोला गया। जो तीसरा सर्ग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चरल फाउंडेशन के लिए, वो है देव सर्ग। मनुष्य सर्ग उसके बाद आया है। जो मैंने आपको पहले कहा कि हमारे थ्योरीज में ह्यूमन बीइंग इज अ डिफरेंट स्पेसीज, वो एनिमल नहीं है, और एनिमल से उसकी इवोल्यूशन भी नहीं है। तो एनिमल और ह्यूमंस, इनके बीच में देव सर्ग आता है ना। ये आप यहीं पर सारी कंफ्यूजन होती है, जो कि दूसरे रिलीजन्स वाले लोग नहीं समझ पाते, और हिंदू अपनी संस्कृति में उन चीजों को भूल गए हैं। देव और ईश्वर ये पूरी सृष्टि है। ईश्वर में ये जो अलग अलग सर्ग है, पशु पक्षी के सर्ग हैं, या पेड़ पौधे के सर्ग हैं, या मनुष्य के सर्ग हैं, या देव, ये सब ईश्वर का ही स्वरूप है। लेकिन देव सर्ग, जैसे मनुष्य एक अलग सर्ग है, वैसे देव सर्ग एक अलग सर्ग है। और ये देव जो है वो प्राकृतिक शक्तियां हैं जो हमारे मनुष्य सर्ग को, कर्म और कर्म फल के योग को बनाए, उसके भी संयोग को बनाए रखता है। ये देव सर्ग है। यदि ये देव सर्ग बीच में नहीं आता तो ये पूरी जो सिस्टम, ईश्वरीय सिस्टम, ये फंक्शन नहीं कर पाता। और वो देव जो हैं उनकी आराधना, तो गीता में कहते हैं 17वें अध्याय कि आप देवों की पूजा करोगे, वो सात्विक पूजा है, और देवों को खुश करोगे तो देव आपको खुश करेंगे। यानी जो प्रकृति में व्याप्त शक्तियां जिससे संचालन हो रही है हमारे जीवन, उसको हम यदि खुश करते हैं, यानी उसको हम सस्टेन करते हैं, यानी हम पानी जल को साफ स्वच्छ रखते हैं, वायु को स्वच्छ रखते हैं, हम प्रकृति का नुकसान नहीं करते, पेड़ पौधे नहीं काटते, मनुष्य को मारता नहीं है, हम जीव हत्या नहीं करते, ये सब जो सस्टेनेंस फिलोसॉफीज हैं, हम यदि देवों की पूजा करते हैं उस सर्ग की, तो मनुष्य के कर्म और कर्म फल ये मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाते और सस्टेनेंस ज्यादा होती है। ये जो इवोल्यूशन का थ्योरी, मनुष्य के बाद की सृष्टि क्या, फिर आपके डार्विन थ्योरी में मनुष्य के बाद कहाँ अगला क्या चीज बनने वाला है, उसका विजन नहीं है। हमारे वहां पर उसके भी विजन्स है, उसके डिटेल्स, ये हमारा इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे शास्त्रों ने पूरी इवोल्यूशन थ्योरी एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखा है, जिसको आज अलग अलग तरीके से हम साइंस में खोजने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, और उसमें फिर अवतार का कंसेप्ट आता है। डार्विन के थ्योरी का बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि उसको सिर्फ थ्योरी है कि ये, और आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि लोग इसको कनेक्ट करते हैं कि पहले मत्स्य अवतार आया, बाद में ये आया, उसको लॉजिकली। सो यहाँ पे इंटेलेक्चुअलिज्म आ गया, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअलिज्म। यहाँ से मिथोलॉजी की शुरुआत हुई
क्योंकि आपने इंटरप्रिटेशन देना शुरू कर दिया। अभी आप ये, अगर लोग ऐसे कमेंट्री देके समझाते हैं कि देखो पहला, और ये मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो काफी ज्ञान रखते हैं इस विषय में, साधारण लोगों से ज्यादा, तो वो इस तरह का इंटरप्रिटेशन जब देते हैं तो इससे एक मिथोलॉजी करके प्रोड्यूस हो रहा है उससे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि उससे फिर बाद में व्यक्ति विशेष पे श्रद्धा खत्म हो जाएगी। हर चीज को आपने इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया, जैसे प्रोटीन को इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया ना, प्रोटीन मच्छर में भी होता है, मच्छर कॉकरोच में भी होता है, तो उसको आपने इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया, तो लोग बोल रहे हैं प्रोटीन तो कुछ भी खा सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं, जानवर, कोई भी जानवर खा सकते हैं, तो शरीर को तो अमाइनो एसिड्स चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए। सिमिलरली आत्मा को, आपने पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली वेदांता सूत्र की, अहम ब्रह्मास्मि, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक ब्राह्मण हमारी क्वालिटी है। तो वो एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है, और पर ब्रह्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पर ब्रह्म कोई और व्यक्ति है, हम लोग नहीं है पर ब्रह्म। हम लोग पर ब्रह्म के ओम पूर्णमद पूर्णम की तरह मतलब उस तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारा नेचुरल क्वालिटी है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअलिज्म इधर आ गया कि यहाँ पर ये अवतार ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले तो फर्स्ट फिश वॉज प्रोड्यूस, अभी तो इन्होंने एक डार्विन थ्योरी को वैदिक उससे जस्टिफाई करने की कोशिश करी, और आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट किया, दिस इज अ मेजर फॉल्ट। तो इसके विपरीत जो हमारा जो आंसर है वो हम ब्रह्मास्मि और ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम, अगर हमको ओम की आवश्यकता नहीं है तो हम पूर्ण भी नहीं होंगे, ईशा उपनिषद में लिखा हुआ है। तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो टॉपिक ईश्वर क्या है उसके ऊपर में चलता जा रहा है, ये तो बहुत विस्तारित हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्या है, हमारे शास्त्रों में ईश्वर क्या है ये समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत प्रैक्टिकल और छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसके बीच का इंटर रिलेशन क्या है, इसको समझाने के लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल जो है कोट करेंगे। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है तो ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे इस टॉपिक को। एक एक घटक का एग्जाम्पल आता है, नहीं घड़े का, तो और आकाश तत्व के बारे में एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है कि घड़े के अंदर क्या है तो आकाश है, घड़े के बाहर क्या है वो आकाश है। जब तक उस घड़े के अंदर है तो क्या लगता है कि घड़े के आकार का है, और घड़े के अंदर का आकाश वो बाहर के आकाश से अलग है, डिफरेंट है। मगर घड़ा जैसे फोड़ा, ये घड़े के अंदर आकाश और वो जो अनंत आकाश है, इसमें इसमें किसी तरह की कोई डिफरेंसेस खोज पाना भी संभव नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल आता है कि जब जो जल होता है और उसमें जो लहर होते हैं, तो वो लहर लगता है कि वो अलग है, लेकिन जैसे वो शांत होता है वो जल ही होता है। तो जल में लहर है या लहर में जल है, ये दोनों में से कोई तथ्य गलत नहीं है। तो ईश्वर, परमात्मा और आत्मा का यही इंटर रिलेशन है कि परमात्मा ही आत्मा का अंश है, मगर इस शरीर में आने के बाद वो जीव जैसा हो जाता है, और एक समय काल तक, जैसे एक लहर एक समय काल तक रहता है, वैसे एक समय काल तक उस आत्मा की रियलाइजेशन ये रहती है कि मैं हूं, जिसको अहंकार बोलते हैं। मगर जैसे वो इस घड़ा फूटने के साथ या लहर शांत होने के साथ ही वो आकाश में विलीन हो जाता है, जल में विलीन हो जाता है, वैसे आत्मा परमात्मा का अंश होने की वजह से उसी में विलीन हो जाता है। और ये जो फंक्शनिंग है, इसको समझना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। अब जैसे एक सोलर सिस्टम को आप ले लीजिए, तो क्या कहते हैं पूरा, आप एक एग्जांपल ले लो, सोलर सिस्टम गॉड है, ईश्वर है, उसके अंदर जो ये जो प्लेनेट्स हैं ये हम लोग हैं, तो हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम ईश्वर है। वो टोटलिटी जो है वो ईश्वर है, मगर हम उसके कंपोजिंग एलिमेंट्स है, इस बात को नहीं बोलना है। हमारी जो आत्मा है, जो अब वो पूरे सोलर सिस्टम में जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी के अंदर भी है, सूर्य के अंदर भी है, सब में है, और खुले में भी है, वो व्याप्त है। लेकिन जब तक पृथ्वी में, तो उसकी अपनी एक ग्रेविटी को समेटने की शक्ति है। उसी तरीके से हमारे अंदर आत्मज्ञान में आत्म शक्ति को समेटने की अपनी क्षमता है। और नॉर्मल जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और जो अवतार पुरुष समय का डिमांड होता है, अवतार पुरुष है, उसमें वो ब्रह्म शक्ति ही होती है, जो पूर्ण शक्ति है, वो व्याप्त होता है। क्योंकि उस, जैसा मैंने आपको कहा, उसकी रियलाइजेशन प्रकट होने के साथ ही है, वो जीव नहीं है, और वो परमात्मा स्वरूप रूप में ही प्रकट है, वो आत्मा होते हुए भी परमात्मा स्वरूप में ही प्रकट है। इसलिए अवतार पुरुष में वो पोटेंशियल जो है ईश्वर की ही होती है।
बिल्कुल सही आपने बोला, वी शुड नॉट गो आउटसाइड इन द टॉपिक हियर, अवतार के अलावा, क्योंकि बहुत बड़ा व्याख्या हो जाएगा। तो कमिंग, अभी हम लोग वापस आते हैं श्री राम के ऊपर, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है, और वो उन्होंने हर तरह की मर्यादा रखी। एक मर्यादा उनकी थी, कभी कभी एक शब्द यूज होता है अवतरी, आपने सुना होगा बहुत शब्द, ये रामानुजाचार्य ने इसकी व्याख्या की थी, अवतरी। तो एक अवतरी है और एक अवतार है, मतलब जो, तो उनके बीच में कोई डिफरेंस आपको लगता है कहीं पे? अवतरी शब्द से मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ, आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें तो मैं कुछ प्रकाश अवतरी, डालूंगा। अवतरी मतलब वो व्यक्ति जो मनुष्य लोक में अवतार लेता है, जो आता है अपने आप से आता है। तो एक जैसे कर्मणा देव नेत्रेणा देहु जंतुर उपपद्यते, एक बड़ा अच्छा व्याख्या है, ये वेदांत सूत्र में भी है, कि अपने गुण और कर्म के अनुसार जीव को इधर जन्म मिलता है। लेकिन जो अवतरी व्यक्ति है, जो ऊपर से जो व्यक्ति जो हमारे मनुष्य लोक के बाहर से आ रहा है, अवतरी। अभी जैसे देवताओं को अवतरी नहीं बोला जाता, क्योंकि अवतार देवताओं को आदेश दिया जाता है, ब्रह्मा आदेश देते हैं। ऋषि श्रृंग का जब यज्ञ हो रहा था, उसके पहले उन्होंने आज्ञा दी कि सभी देवता एक पुत्र करें वानर जनजाति में, इस तरह वानर काफी पावरफुल है। तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट हो गए पूरा। तो एक व्यक्ति जो है अपने आप ही जो संभव अपने आप ही उतर रहे हैं, और दूसरे व्यक्तियों को आदेश दिया गया है, तो उनको अवतार नहीं बोला गया है, क्योंकि वो अपने आप नहीं आ रहे। बट एक जो श्री राम है स्वयं आए, विष्णु जो है स्वयं आए, चार भाइयों में डिवाइड हो गए, और चार भाइयों के रूप में उनको एक ही विष्णु माना जाता है, चारों भाइयों को। तो उसके विषय में आप क्या बोलेंगे? नहीं, फिर चीज तो बात तो वही आ जा रही है कि सृष्टि जो है वो, जैसा आपको कहा कि देखिए, एक नॉर्मल मनुष्य जब वो जन्म लेता है तो आप यूं समझिए कि ज्ञान से वो शून्य होता है, और धीरे धीरे उसके अपने 5 जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उसके सहारे वो धीरे धीरे अपने आत्मा को जागृत करने का कोशिश करता है, और यदि सही सात्विक डायरेक्शन रहा तो वो गुणातीत भी बन सकता है, और डिविनिटी की तरफ एक जर्नी कर सकता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। वो ब्राह्मणिज्म का पाथ आता है जिसके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, क्योंकि वो पाथ चाहिए नहीं इसलिए अटैक करते हैं वो। हाँ, और जो दूसरा है कि जो अवतार पुरुष है उसे ये जर्नी करनी नहीं पड़ती है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि उसे ये जर्नी करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो और एक चीज समझना, अवतार पुरुष देव नहीं है। जैसा आपको पहले कहा, आप शास्त्र पढ़ेंगे तो देव एक अलग स्पेसीज, एक सर्ग है, स्पेसीज नहीं है, उसका प्राकट्य नहीं है फिजिकल, लेकिन वो एक अलग सर्ग है। और जो ईश्वरीय व्यवस्था है, जो इस व्यवस्था को पूरा संचालित कर रहा है, जो संचालन को हम, संचालन शक्ति को विष्णु के रूप में, संस्कृत शब्द में उनको विष्णु कहते हैं। तो ये जो विष्णु है, ये जो संचालन कर रहे हैं, और कहीं न कहीं मनुष्य अपने कर्म से देव सर्ग के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसे संचालन के लिए विष्णु को अपने जो उनके जो मूल स्वरूप है उसी स्वरूप में आना है। लेकिन अपने ही पूरे बनाए हुए धर्म जाल को, जिससे पूरी सृष्टि संचालित हो रही है, उसको वो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर वो फेवरिज्म हो जाता है कि भगवान अपने लिए तो अलग नियम बनाते हैं, दूसरे के लिए अलग नियम बनाते हैं। वैसे नहीं है, भगवान ने नियम एक ही बनाया है ईश्वर संचालन करने के लिए, और वो उन पे भी लागू होता है, हम पे भी लागू होता है, क्योंकि वो कर्म फल से प्रभावित है ही नहीं, इसीलिए ना दंड, ना न्याय, ना और कोई व्यवस्था उनके ऊपर में लगता है। और वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आने के बाद में सब चीजों को बैलेंस करने में कैपेबल होते हैं, जो हम जैसे लोग नहीं हो सकते हैं। कुछ भी कर लें तो नहीं हो सकते हैं, हम डिविनिटी पाले तो भी बैलेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं रख पाएंगे। हाँ, हम ईश्वर को पाने की कैपेबिलिटी जरूर रखते हैं, उनको, जो उसको हम मोक्ष कहते हैं, वहां तक पहुंचने, जर्नी करने की कैपेबिलिटी अवश्य रखते हैं। तो ये डिफरेंस तो है ही है, क्योंकि जो, और ये डिफरेंस तभी समझ में आएगी जब ईश्वर वो कार्य करके चले जाएंगे, क्योंकि जब वो कार्य होना है आगे, और जब तक हुआ नहीं है तब तक ये प्रश्न बने रहेंगे। अब जो कार्य पीछे छूट गया है, प्रमुख तौर पे राम और कृष्ण, इन दोनों को हमको स्वीकार करना होगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री पढ़ने पर यही लगता है कि वो नॉर्मल एक मनुष्य जो है उस काम को एक नॉर्मल जीवन की तरह से नहीं कर सकता था, अवतार पुरुष होने से ही होगा वो काम।
एक इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि सारे अवतार क्षत्रिय वर्ण में क्यों होते हैं, सारे अवतार ऐसा बोला जाता है क्षत्रिय वर्ण में क्यों होते हैं। क्योंकि क्षत्रिय वर्ण बोलते हैं अभी आजकल जो है, आजकल के सिस्टम में बोल दिया अपर कास्ट, तो सब आचार्य सारे किसी वर्ण में नहीं आते, आचार्य वर्णों से बाहर ही आते हैं सारे, है ना। आदि शंकराचार्य और जो भी हमारे आचार्य हैं वर्णों से ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम बाहर आते हैं, लेकिन सारे अवतार एक क्षत्रिय वर्ण में ही आते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, दंड को रखने का जो अधिकार है वो क्षत्रियों को ही दिया गया है। जैसे आपको कहा देवी देवताओं के हाथ में दंड क्यों है, ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके, है ना। कर्म और कर्म फल के जो संयोग है इसमें पक्षपात ना हो। उनका एक कंसेप्ट है ना, ईश्वर सब माफ कर देता है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट मुझे याद आ गया ये बात, है ना। ईश्वर सब माफ कर देता है, ईश्वर सबसे दयालु है, ईश्वर सबसे कृपालु। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है वेस्टर्न थ्योरीज में। ईश्वर यदि दया करने लगेगा तो फेवरिज्म आ जाएगी, फिर वो ईश्वर नहीं है। इसके लिए आप इस बात को समझ कि अब मान लो कि फेवर कर रहा हूं, कोई मेरा भक्त है, उसने कोई पाप किया और मैंने उसको माफ कर दिया। उसने किसी का, मान लो किसी को खून किया, मर्डर किया, तो लेकिन मेरा भक्त है तो मैंने उसको माफ कर दिया, तो मैंने तो उसे रिलीफ दे दिया। मगर जिसका मर्डर हो गया उसके साथ न्याय कौन करेगा फिर? अब ईश्वर है तो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस चीज को पूरी रिवर्स करने की। अब जब रिवर्स करने लग जाएंगे तो पूरी सृष्टि का जो नियम है वो टूट जाएगा, तो वो होना नहीं है ये सब चीजें। इसलिए ये जो कंसेप्ट है कि ईश्वर बहुत दयालु है, क्षमा करता, क्षमाशील है, और तो ये सब फेवरिज्म का कंसेप्ट है जिसके ऊपर रिलीजियंस के थ्योरीज बनते हैं और लोगों को उसकी तरफ पुल किया जाता है। हमारे संस्कृति में ईश्वर ना दयालु है, ना कृपालु है, ना क्षमाशील है, और कुछ नहीं। ईश्वर तटस्थ है, वो आत्म रूप में, जैसे हमारा आत्मा तटस्थ है। हमारा आत्मा ना कुछ बोलता है, ना कुछ सोचता है, ना कुछ करता है, वो बस ज्ञान है। तो ईश्वर जब ज्ञान रूप है तो वो न्याय जो होता है वो तटस्थ होता है, वो फेवरिज्म नहीं करता है, वो वो बैलेंस बनाता है। इसलिए जो क्षत्रिय है वो एक ऐसा धर्म है जिसको न्याय व्यवस्था जिसके हाथ में दिया गया है, और धर्म स्थापना जब करनी हो तो क्षत्रिय का ही वो कार्य जो है वो होता है। जो बाकी वर्ण का काम है वो ब्राह्मणों का वो ज्ञान को व्याप्त करना मनुष्य के कर्मों में वो कार्य है, मगर धर्म को संचालित करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ये क्षत्रियों का कार्य है। इसीलिए क्षत्रिय ईश्वरी का जो अवतार है वो क्षत्रियों में अक्सर देखने को मिलता है। ये जितना भी कास्ट के थ्योरिस्ट हैं, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, बिकॉज उनको वर्ण का ज्ञान नहीं है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को। और आजकल अमेरिका में क्रिटिकल रेस थ्योरी बहुत चल रहा है, क्रिटिकल रेस थ्योरी, और भारत में भी आ जाएगा, क्योंकि भारत हर खराब फिलॉसफी को इंपोर्ट करता है अमेरिका से, वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो मैं जनरली बोलता हूँ कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड डायपर्स में थे तब भारत में हम लोग बात कर रहे थे भक्ति की, तब वहां पे वो लोग सोच रहे थे। एनलाइटनमेंट पीरियड शुरू नहीं हुआ था, एनलाइटनमेंट पीरियड 100 साल के बाद शुरू हुआ वहां पे। और हमेशा मेटाफिजिक्स और साइंटिफिक टेम्परामेंट, जैसे आपने पहले बोला, सनातन धर्म एक साइंस ही है, तो उसके लिए हम लोग अलग साइंस पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक सनातन धर्म को पढ़ने से ही यू अंडरस्टैंड साइंस। तो ये जो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हर चीज को रेस थ्योरी में डालना और टाइपकास्ट करना, ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है एक तरीके से देखा जाए तो इसी तरह अवतार को या फिर जीवों को इस प्रकार की रेस थ्योरी में डालना, तो जो हमारा जो फिलॉसफी है अहम ब्रह्मास्मि और वर्ण व्यवस्था जो हम लोग का है, ये इस थ्योरी को कैसे डिबंक करता है, क्योंकि इससे अवतार भी कनेक्टेड है। लोग यहाँ पे अवतार को भी रेस थ्योरी में डाल रहे हैं, है ना, कि ये अलग रेस है, बिकॉज वेस्टर्न माइंड को अंडरस्टैंड समझ में नहीं आता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिज्म का एक लिमिट है। इंटेलेक्चुअल बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट गो टू इंटेलेक्चुअलिज्म। और स्पेकुलेशन के भी दो अलग मेथड्स हैं, एक है फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, दूसरा मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं हर जगह, तो उसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है और जो भारत में आते रहते हैं, भारत की शिक्षा प्रणाली में, तो इसका काउंटर हम लोग शास्त्रों के द्वारा कैसे दे सकते हैं?
देखिए आदित्य जी, ये तो बहुत गहन प्रश्न है और इसको थोड़ा सा हम लोग समय लेंगे, 10-12 मिनट इसको आंसर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स और फॉल्टी है कि ये कभी सॉल्यूशन की ओर लेकर के जाने वाला ही नहीं है। ये हमेशा डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के ही जाएगा। उसका उसका मुख्य कारण ये है कि ह्यूमन राइट्स जब हम बोलते हैं तो मैं की बात होती है, और हमारी संस्कृति हमें मैं से बाहर निकलने की बात करती है। इसलिए हमारी संस्कृति में कर्तव्य की धारणा है, राइट्स की धारणा, अधिकार की बात नहीं है। कर्तव्य की बात जो है वहां पर फोकस है कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्या क्या मतलब मुझे क्या मिल सकता है, ये नहीं मैं क्या दे सकता हूँ, ये हमारा कंसेप्ट है। मुझे क्या मिल सकता है, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। मेरे राइट्स, अब ये मेरे राइट्स इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक यूनिक प्रोपोजिशन है। फिजिकल कैपेसिटी, फिजियोलॉजी से लेकर साइकोलॉजी से लेकर के मेंटल कैपेसिटी, सब तरीके से आप देखें तो एक यूनिक प्रोपोजिशन है वो। अब उसकी राइट दुनिया में सब राइट से बिल्कुल अलग राइट होने वाली है उस सोशल अवस्था में, और हर व्यक्ति वो यदि उस राइट को चेज करने लग जाए तो क्योस के सिवा और कुछ रिजल्ट होने वाला नहीं है कभी भी, और वो क्योस जो है वो डिस्ट्रक्शन की ओर चला जाएगा। तो ये ह्यूमन राइट्स जो है, अब ह्यूमन राइट्स है तो एनिमल राइट्स क्यों नहीं हो? अभी एनिमल राइट्स के ऊपर में भी चीजें चलती है। अरे जिसको जैसा है उसको जीने क्यों नहीं दिया गया? आप ये राइट्स का कंसेप्ट लेकर ही क्यों आए हैं, है ना? और इसीलिए वो राइट्स का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि वहां कर्म की जो है कल्पना नहीं है। हम जब कर्म बोल रहे हैं तो कर्म के साथ फल की कल्पना है, और वो कल्पना नहीं, कल्पना वर्ड मैं थ्योरी और प्रैक्टिसेस नहीं, मैं लॉज की बात कर रहा हूँ, नेचुरल लॉज की बात कर रहा हूँ, उसको कल्पना के रूप में मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ कर्म है और कर्म फल है जिससे हम मुक्त नहीं है। तो जब कर्म और उसके फल हैं तो मैं जितना राइट्स के बात करूंगा उतने ही मैं दूसरे को नुकसान करने की भी बात में पैरेलली करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने सुख और दुख जो है वो यिन एंड यांग की तरह से है। जब मैं अपने सुख की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं एक दुख जो है डिवाइड के रूप में छोड़ता जाता हूं। यहीं पर डिफरेंस आता है एक नॉर्मल मनुष्य और अवतार पुरुष में। वो सुख और दुख में व्याप्त नहीं है क्योंकि वो पूर्ण, जो आपने पूर्णम मदः पूर्णम इदम की बात की उसमें, वो पूर्ण है, यानी किसी तरह का कोई गैप, कोई डिवाइड, कोई वो ये जो है वैक्यूम वो छोड़ता नहीं है उसके प्रेजेंस से। लेकिन हम जब भी अपने लिए सुख समेटते हैं तो किसी न किसी को दुख जो है वो करते हैं। कोई अमीर बनता है तो कोई गरीब बनता ही है। हाँ, तो ये जो राइट्स है, जब हम अपने राइट्स को समेटते हैं तो हम किसी न किसी के राइट्स के और अधिकार को, हम उसके क्षेत्र को कहीं ना कहीं क्रॉस करते ही है। इसलिए कंसेप्ट ही फॉल्टी है। और यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब हम ब्रह्म बोल रहे हैं खुद को, यानी अहंकार से मुक्त होंगे तो ही हम ब्रह्म की अवस्था में जा पाएंगे। और जब तक वो मैं और अहंकार की अवस्था और राइट्स की अवस्था में है तब तो हम लक्ष्य में पहुंचेंगे। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा कि हमें जीवन के लक्ष्य को जब तक हम नहीं समझते, पर्पज ऑफ लाइफ, नॉट पर्पज ऑफ लिविंग, पर्पज ऑफ लाइफ, हमें ये मनुष्य जीवन तक, ये जर्नी आते आते मनुष्य जीवन मिला ही क्यों, ये कंसेप्ट सिर्फ भारतीय दर्शन ने इसका उत्तर दिया है। वेस्टर्न कंसेप्ट में ये प्रश्न पूछा ही नहीं गया है क्योंकि वो पहले ही हमें जानवर मान चुके हैं। तो ये दो अलग अलग धारणाएं। भारतीय कल्चर जो है वो ईगो फ्री कल्चर है, और वेस्टर्न कंसेप्ट जो है वो ईगो सेंट्रिक कल्चर है। वहां पर आप बर्थडे क्यों मनाते हैं? मेरी खुशी के लिए, मेरा जन्मदिन है, मैं खुद को कैसे आइडेंटिफाई करूं समाज के बीच में, वो कंसेप्ट आता है। यहाँ पर आप वहां पर एनिवर्सरी क्यों, तो मेरी शादी हुई है, मेरी मैं के भावना को आप जो है प्रबल करते हैं। यहाँ पर आप वट सावित्री मनाते हैं, यहाँ मेरा क्या और तेरा क्या, तेरा भी वट सावित्री, मेरा भी वट सावित्री। हाँ, तो यहाँ जो है वो सेलिब्रेशन सोशल हो जाता है। और जब भी हम मैं की तरफ जाते हैं तो मैं से मुक्त करने की जर्नी होती है मैं में। जैसे उपनयन संस्कार, वो मेरा हो रहा है, मगर उसमें क्या हो रहा है, उप यानी गुरु, करीब जाना, किसके, नयन जो है किसके करीब जाना, गुरु के करीब जाना, उपनयन। तो किसका, मैं गुरु को समर्पित। यहाँ पे भी मैं से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। जहां सेल्फ सेलिब्रेशन भी है वहां भी मैं से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। तो ये दोनों कंप्लीटली दो थ्योरीज हैं। ह्यूमन राइट्स उनके कंसेप्ट है, हमारा ह्यूमन ड्यूटीज कंसेप्ट है, कर्तव्य कंसेप्ट है हमारा, है ना। तो ये दो अलग अलग, ये तो स्पिरिचुअल दोनों जर्नी ही अलग है। बिल्कुल सही, आपने बड़े विस्तार में इसको बोला और इट्स वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हमारा कर्म बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और उन लोगों का कॉन्सेप्ट है
जैसे आपने बोला मी फर्स्ट, कर्म बेस्ड कंटेस्ट नहीं है। और वहां पे फेथ, मतलब जो उनका फेथ को बोलूंगा मत और कर्म में कोई कनेक्शन नहीं है। फेथ वर्क्स, कनेक्शन इज नॉट देयर। उसके लिए अब्राहमिक लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे भी सिर्फ मेरी खुशी, मतलब दुआ अब भी सिर्फ। हाँ इसका जो बेस्ट एग्जांपल रामायण, हम लोग रामायण पे ये कर, सबसे अच्छा तो भगवान राम का है। मेरा राज्य है ही नहीं। आप देखो, मैंने पुस्तक में लिखा भी, आप वाल्मीकि रामायण में पढ़े होंगे, जब वो किष्किंधा में है और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो बोलते हैं कि मेरा राजा भरत है। हाँ जबकि भरत ने राज्य लिया नहीं है, लेकिन अपने को भरत राजा के एक सिटीजन के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो। यानी राजा होते हुए, राजा का अधिकारी होते हुए वो राइट्स नहीं, वो मेरा है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, है ना, मेरा राज्य नहीं, मेरा कुछ नहीं, हाँ, है कि नहीं? विराध का वध करते हुए वो बोलते हैं हाँ कि हाँ भरत वंशियों, एक्चुअली बाली के लिए भी बोलते हैं, भरत हाँ, वंशी के आज के राजा भरत है, और उनका आदेश का पालन करते हुए ये मेरा दायित्व है कि धर्म बस की रक्षा बस करें। देखो, वो ध्यान देने वाली बात है, वो खुद को बहुत ध्यान। इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। हाँ हाँ, हाँ नहीं, भगवान राम ने हर जगह एक एक शब्द जो है वाल्मीकि जी ने जो उनका प्रस्तुत किया है, हाँ, एक एक लाइन उनका उस प्रकार से, जैसे दूसरा उनका एक है शतभृंग मुनि जो है, वो चित्रकूट के पास में सतना में, आजकल सतना में जगह, हम्म, वो बोलते हैं, उन्होंने बताया मतंग ऋषि को कि भगवान राम 10 साल तक वेट किया शबरी ने उनका आने का। तो ना अभी इस पे एक अलग क्वेश्चन आता है कि भगवान राम तो सबको अभी वो शबरी को मिलने ही गए, है ना। वाल्मीकि में कहीं वर्णन नहीं है, झूठे बेर खिलाए कहीं वर्णन नहीं है, हाँ वो तो है। है ना। वो बाकी जगह है लेकिन वहां पे नहीं है। हम्म, लेकिन तो ये जो इंसिडेंट आ गया यहाँ पे अवतार पुरुष का, कि अवतार पुरुष जो है कोई भेदभाव नहीं करता, न स्त्री में न पुरुष में, न किसी निषाद गुई राज उनके ऊपर भेदभाव। उनको आलिंगन किया भगवान ने, मतलब बोल सकते थे कि मैं तो क्षत्रिय हूं, नहीं कर सकता, उन्होंने आलिंगन किया। तो एक जो श्रेष्ठ का जो एग्जाम्पल जो सेटअप करते हैं अवतार, तो उसमें क्या चीज नहीं आती मनुष्य के एक्सपीरियंस में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्रेष्ठ का एग्जाम्पल सेटअप किया उन्होंने, तो उन्होंने जो है धर्म धर्म के मतलब जो अच्छी, मतलब एग्जाम्पल क्या होता है श्रेष्ठ का, कि लोग अच्छी तरफ जाएं, अच्छी दिशा में जाएं, और अवतार पुरुष ही श्रद्धा का वो प्रतिबिंब बन जाता है, मेन फोकस, है ना। तो लेकिन उन्होंने बहुत सारा चीजें, एक्चुअली सभी कुछ किया। विराट को जमीन में गाड़ दिया, उसको जमीन में गाड़ के उसकी हत्या की, रावण को उसके पूरा उसका तहस नहस करके किया। बट ऐसा कौन सा चीज है जो अवतार नहीं करता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, लाइक जो नहीं कर सकता अवतार। देखिए पहले ना, वाल्मीकि रामायण में, मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा, थोड़ा सा मैं एक पूर्व पक्ष थोड़ा बोल दूं आपको कि वाल्मीकि रामायण में पहले ही चैप्टर में नारद मुनि और उनके बीच जब चर्चा होती है, तो जो उन्होंने पुरुषोत्तम होने के, या जो जो अवतार पुरुष के जो क्वालिटीज बताए हैं, वो क्वालिटीज जो है उसको लिस्ट करना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपने पुस्तक में किया है ना। जो करीब करीब 21 क्वालिटी मैंने लिस्ट किया है वहां से लेकर के, जैसे गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, सत्यवक्ता है, हितकारक है, विद्वान है, प्रिय दर्शन है, बलवान है, धैर्यवान है, बुद्धिमान है ना। तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक जो है गुण जो है एक अवतार पुरुष के विषय में पहले चर्चा हो रही है, कि ऐसा कौन सा जो हम जिसको पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलते हैं आज के तारीख में, वर्च्यूज बोलते हैं आज के लैंग्वेज में, ऐसा कौन सा वर्च्यूज है जो मिसिंग ना हो किसी व्यक्ति में। तो सारे लिस्ट किया हुआ है। और मैं तो इसको इसको इस रूप में देखता हूं कि आपको यदि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, तो बस ये जो जो टर्मिनोलॉजी है, इसके चारों तरफ आप कुछ कर लीजिए, इसके 2-4 एस्पेक्ट भी डेवलप हो गए तो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। आपको इतने भगवान राम के इतने सारे चीजों में जाने की भी जरूरत नहीं, 2-3 काफी है ना। तो एक पर्सपेक्टिव वो है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये, आप जैसे आप पूछ रहे हैं कि उसमें क्या नहीं है। देखिए, जब वो गुणातीत हो गए, यानी सत्व रजस तमस तीनों से वो परे हैं, और
जब से प्रकट हुए तब से परे हैं, प्राकृतिक रूप से परे हैं, अपने ऐश्वर्य गुण से परे हैं, क्योंकि वो भगवान है ना, वो भी गुणवान की तरफ भगवान शब्द दिया वो है, इसलिए वो पहले से इन चीजों से परे होने की वजह से, पूर्ण होने की वजह से, उनमें किसी तरह का कोई अपूर्णता नहीं होने की वजह से ये क्या नहीं है और क्या है इसकी व्याख्या करना भी मुश्किल है। क्या नहीं है वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि उनमें है और पूरी सृष्टि में वो है, राइट। लेकिन वो गुणातीत है, इनसे अलग है वो, इसीलिए क्या नहीं है ये खोजना बहुत मुश्किल होगा उनके अंदर। क्या है ये हम जरूर लिस्टिंग करते जा सकते हैं। हाँ, हम तामसिक गुणों को वहां नहीं खोज सकते, तामसिक राजसिक गुणों को वहां नहीं खोज सकते। हाँ, क्योंकि वो उन गुणों का तो नाश करने आए, तो मतलब जो निर्गुण और सगुण दोनों का आपने व्याख्या कर दिया इनडायरेक्टली, क्योंकि वो भगवान तो सर्वगुण संपन्न है। जैसे कि अगर उनको, जैसे लोगों ने बोला कि अभी दोनों लीलाओं में, कृष्ण लीला में भी और भगवान राम की लीला में, पहले किसी को पनिश किया है वो स्त्री है, शूर्पणखा इधर है और उधर पूतना है ना। लोग बोलेंगे, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी की अच्छी व्याख्या भी है कि दानवी व्यक्ति किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग में आ सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में आ सकता है, तो उसका वध आवश्यक है। लेकिन रामलीला में उसका वध नहीं किया, बाद में हुआ लेकिन पहले नहीं हुआ, बाद में लेकिन शुरू में नहीं हुआ, उसको सिर्फ लक्ष्मण जी ने पनिशमेंट देके भेज दिया उसको। तो ये एक सगुण निर्गुण का भी परिभाषा आ गई कि अवतार में सभी गुण रहते हैं, लेकिन साथ में राक्षस जैसी योनि, या जैसे राक्षस जो है जिस प्रकार के कर्म करेगा उसी प्रकार उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि राक्षस को माफ कर दिया गया, जो आजकल जो प्रचलन चल रहा है, चलो माफ कर देते हैं। जैसे अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में है, कोई अर्जुन के पास क्षमा याचना के लिए आया, अर्जुन उसको समय देता था कि इतने समय से जाके युधिष्ठिर से जाके मतलब क्षमा याचना उनसे कर सकते हो, मैं नहीं दे सकता हूँ क्षमा। लेकिन जो आजकल प्रचलन चला है, चलो क्षमा कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो आतंकी लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है कि अभी क्षमा हो गया, आसानी क्षमा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आजकल की न्याय व्यवस्था है वो भी एक तरीके से खराब हो गई है, वो भी कॉलोनियल वेस्टर्न माइंडसेट है, क्योंकि आपने जैसे सही बताया, ह्यूमन राइट्स वर्सेस ह्यूमन ड्यूटीज, क्योंकि वो एक दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस राइट देयर, क्योंकि कर्म प्रधान है हमारे शास्त्रों में। तो ये मेरा, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं करिए। देखिए, आपने दो बातें की, एक शूर्पणखा वाला कॉन्टेक्स्ट लाया था और एक क्षमा वाला कॉन्टेक्स्ट लाया। मैं क्षमा वाले पे पहले बोल देता हूँ। क्षमा, हम इंसान की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमें वो गुणातूत की जर्नी कराने के लिए क्षमा जैसा गुण जो है वो हमारा व्यक्तिगत धर्म के रूप में सही है। हम किसी को क्षमा कर सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन न्याय व्यवस्था में क्षमा का प्रावधान जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही क्षमा नहीं करते। ईश्वर क्षमा करने लग जाएंगे तो फिर सारे व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा। तुलसीदास जी ने एक लाइन कहा है, जौ नहीं करो ना, जौ नहीं दंड करो खल तोरे, भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मोरे। ऐसा एक जो है वाक्य जो है शंकर भगवान कह रहे हैं वहां पर, तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि मैं भ्रष्ट व्यक्ति, यदि जो दंडनीय व्यक्ति है उसको यदि मैं क्षमा कर देता हूं, तो मेरे जो श्रुति मार्ग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके रास्ते जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। वो सोचेंगे यार गलत करके भी तो अपने को कुछ गलत होना ही नहीं है हमारे रिजल्ट में, तो ये सही का जो कष्ट उठाना, ये उठाना ही क्यों है। तो इसीलिए क्षमा जो है वो व्यक्तिगत स्वभाव होना चाहिए, हमारी इंटरनल क्वालिटी को इम्प्रूव, और व्यक्तिगत चॉइस है, जहां जरूरत है वहां दंड दिया। लेकिन सामाजिक न्याय व्यवस्था में क्षमा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट ये है। लेकिन ये जो क्षमा ह्यूमन राइट्स है, ये लोग इंटरफेयर करते हैं इस सामाजिक व्यवस्था में। व्यक्तिगत क्षमा में इंटरफेयर नहीं करते, वो सामाजिक व्यवस्था में इंटरफेयर करते हैं और वो कहते हैं कि इसको क्षमा कर दो। किसको? जो दंड पाने लायक लोग हैं उनको। वो ह्यूमन राइट्स, क्योंकि उनका फाउंडेशन ह्यूमन राइट्स ही मय में है ना, तो वो मय वाले जितने लोग हैं वो सब तमस में व्याप्त लोग हैं, इसीलिए वो तमस के अधिकार को वो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करना चाहते हैं। ये उनकी प्रकृति है
है ना, एक पार्ट वो हो गया। दूसरा जो हमने शूर्पणखा की बात की, आप देखिए क्या है, हमारे यहाँ पे प्रकृति और पुरुष यानी फेमिनिन और मस्कुलिन का जो कंसेप्ट है, ये वेस्टर्न कंसेप्ट से बिल्कुल अलग अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको पंचकोशीय शरीर के बारे में जैसे बताता हूं, तो आप जब उस उपनिषदों में पढ़ेंगे तो उसका एक ये आता है कि ये जो अन्नमय शरीर है, दिस फिजिकल बॉडी, ये प्रकृति हो जाता है, और जो प्राणमय शरीर है वो पुरुष हो जाता है, और वो इसका भोगता है, क्योंकि ये भोज्य है। प्राणमय शरीर ही इसको भोग रहा है। तो एक ही शरीर में प्रकृति है और पुरुष है। तो प्रकृति कौन है? जो भोज्य है। पुरुष कौन है? जो भोगता है। तो ये जो है कि स्त्री है तो उनको हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। वो उनके लिए वो प्रकृति है, और यदि वो तमस है और तमस से भी नीचे पर जो अधम गति में है, तो उससे समाज को मुक्त करना ये हर क्षत्रिय का कार्य है। ये तो ईश्वर से रास्ता दिखाया है। तो उन्होंने शूर्पणखा को एक स्ट्रेटेजी की तरह छोड़ा है। उसके पहले तो उन्होंने ताड़का को मार दिया, वध कर दिया है भगवान राम ने। जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, वैसे भगवान राम ने ताड़का का वध कर दिया। थोड़ा भी संकोच नहीं किया, गुरु ने आज्ञा किया और कर दिया। लेकिन यहाँ पर शूर्पणखा को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो एक स्ट्रेटेजी, मैं उसको एक स्ट्रेटेजी के रूप में लेता हूं, कि उनका जो कार्य है वो रावण तक पहुंचने का है, रावण को के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए है। तो कहीं ना कहीं तो छेड़ना जरूरी है, और छेड़ने का काम शूर्पणखा ही नहीं किया। हम लोगों की संस्कृति में हम कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं करते, ये आप जानते हैं, है ना। पाकिस्तान छेड़ता है तो फिर हमको जवाब देना पड़ता है। तो शूर्पणखा ने छेड़ा, माँ सीता को वध करने के लिए आगे गई, तो इन्होंने वो ट्रिगर कर दिया कि ठीक है, अब आगे का कार्य तुम्हारे बाकी लोगों को करने दो, है ना। तो वो एक स्ट्रेटेजी थी मेरे हिसाब से, लेकिन उसका फेमिनिज्म और ये सब के कंसेप्ट के साथ जोड़ करके आज के लोग देखते हैं, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट तो यूरोप में स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे चर्च ने इतनी सारी आतंकताएं, मतलब इतना टेररिज्म किया। फीमेल फ्रीडम था नहीं, इसीलिए फेमिनिज्म का कंसेप्ट शुरू हुआ। यहाँ पे शुरू से मेल और फीमेल दोनों में वो फ्रीडम, मतलब वो तो सब दोनों मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अंग्रेज भी सरप्राइज हो गए थे कि रानी लक्ष्मीबाई ने उनको इतना अपोज किया। डर गए थे वो लोग कि एक महिला ने आक्रमण किया, पहले कभी देखा नहीं। मैं आपको बताऊं, रानी लक्ष्मीबाई तो अंग्रेजों के साथ, आप सोचो, एक प्रश्न उठाना चाहिए हमारे इतिहासकारों को कि पोर्तुगीज आए थे, ये क्यों नहीं सेटल हो पाए यहाँ पे, है ना। रानी चेन्नम्मा, किट्टूर चेन्नम्मा ने इतना भयंकर युद्ध किया उनके साथ, उनको सेटल नहीं होने दिया, उनको कई युद्ध हराए हैं उनको, राइट। उसी तरीके से रानी अब्बक्का के बारे में लोग नहीं जानते, क्योंकि ये नीचे के रास्ते से आए थे। ये ऊपर जो मुगलों की तरह ऊपर के रास्ते से नहीं, नॉर्थ की तरफ से नहीं आए थे, ये समुद्र रास्ते से सब आए थे। इसलिए साउथ ने इनके आक्रमण को फेस किया है, और वो हिस्ट्री हमें पढ़ाते नहीं है। इसके विषय में एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोगों ने अवतार के बारे में काफी डिटेल में, विस्तार में हम लोगों ने चर्चा की। अगर आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर इस पे कमेंट करके हम लोग को बताइए कैसा लगा, और अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि उससे हम लोग को और भी अच्छे कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते।